सामने समझ लो ये परमेश्वर है। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं, वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। मैं और दूर होता जाऊंगा। अगर मैं दूर हूंगा तो देखो रोशनी क्या हो रही मेरे चेहरे से, क्या हो रही है? कम हो रही है। और आई थिंक सभी लाइट्स आपको बंद करने के लिए बोला था। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी? कोई बंद हो गई ना? लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा, और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज, एवरी डे, रोज रोज। और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं और जितना मैं करीब होता हूं, उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है? वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। वो पाप हो। अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में है, और वो जाके राजा को बोलता है, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जिम्मेवार हूं इस अकाल का, तेरे पूरे राज्य की दुर्व्यवस्था का, तेरे पूरे राज्य की बर्बादी का कारण मैं हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। और फिर क्या होता है? एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे? आप राजा से डरेंगे ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया, वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया, वो ग्लोरी में नहीं था। इसका